कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। आप सभी को कृष्ण लला के जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। मैंने भी पूजा कर ली है। आज सुबह का जो भी रूटीन था वो सारी चीज़ें करने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पूजा कर ली है, क्योंकि जन्मोत्सव यानी जो जन्म कराया जाता है वो तो रात में होता है 12 बजे। तो उसके होने से पहले जो भी पूजा होती है, खीरा रखा जाता है। आपके यहाँ रखा जाता है कि नहीं, आप लोग रखते हैं कि नहीं खीरा, उसके अंदर चने का दाना, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पे सब विधि विधान से पूजा कर ली है और अब मैं जो भी प्रसाद बनाना है, झांकी सजाना है, वो सारे काम करूँगी और उसके बीच में आपसे मिलती रहूँगी। और अभी आप देखिए मेरे कृष्ण लला कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर भोग बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले मैं मूंगफली और मखाना थोड़ा सा रोस्ट करके रख रही हूँ, ये भी मैं भोग में चढ़ाऊँगी। उसके बाद जो भी बनाती जाऊँगी आपसे शेयर करती रहूँगी। मेरी हालत देख रहे हैं, अभी सब लंच वंच बना के सबको लंच करा के अभी फ्री हुई हूँ। तो मैंने कहा कि बहुत लेट नहीं करते, जो भी छोटा छोटा काम है वो करते रहते हैं। मैं किचन साफ़ किया था तो मैंने अभी ये प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो भी बनाती रहूँगी वो आपसे शेयर करती रहूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी क्योंकि हर साल की कहानी है और इनफैक्ट अभी भी मेरे फ्रिज में कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में रखा है, जो अगर मैं खाऊंगी तो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ कोई छूता भी नहीं है। और मैं हर चीज़ का ना सब्स्टिट्यूट बना के, जैसे मिठाई बनी है तो उसका पराठा बना के, या दही का कुछ बचा हुआ है तो उसको किसी रूप में यूज़ करके मैं थक गई हूँ। तो इस वजह से ना मैं बहुत कम, कि इतना कि शायद शाम में ही खा के सब ख़त्म कर दे, उसी से व्रत खोल लें अपना, उतना ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। हर बार बना लेती हूँ और वो फ्रिज में रखा रहता है, फिर उसे बाहर गाय को डालना पड़ता है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप उतना ही बनाएं जितना आप खा के उसको ख़त्म कर लें। बस पसीना निकल रहा है, सामने से धूप लग रही है एकदम, और मैं अपना काम कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ देखिए, ये सिंघाड़े की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हलवे को बना लिया है, इसी से बर्फ़ी बनाऊँगी। ड्राई फ्रूट मेरे घर में कोई नहीं खाता है, अगर मुंह में आ जाए तो वो चीज़ फेंक देते हैं, अगर चेरी आ जाए तो हटा देते हैं। मैं किसी तरह का ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। इसमें जो हल्के हल्के लम्स आ गए हैं उसको पकाते हुए मैं ये पूरा फिनिश कर दूंगी, अच्छे से इसको सूखा कर दूंगी। तो यहाँ ये बन रहा है। यहाँ मैंने नारियल को अच्छे से हल्का रोस्ट कर लिया है, यहाँ पे मूंगफली का दाना कर लिया है, और ये है गुड़ की चाशनी। ये है गुड़ की चाशनी, मैंने गुड़ की ही बनाई है, क्योंकि जो चीनी की चाशनी होती है ना, वो मेरे को भी दिक्कत करती है, मेरे दांत में बहुत लगता है और हमारे घर में कोई खाएगा नहीं। मैंने हलवे में भी गुड़ डाला है और जो पाक बनाऊंगी नारियल का उसमें भी गुड़ डालूंगी। बस यही अपडेट है अभी तक का, और गर्मी बहुत है। अच्छा, तो यहाँ देखिए नारियल का पाक जो मैंने गुड़ में बनाया हुआ है वो बनकर तैयार है। इसको मैंने जमाने के लिए रख दिया है। कट्टू यहाँ पे सिंघाड़े की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बनाई। मैंने आपको बताया कि कोई खाएगा नहीं, मुझे ही खाना है, तो ये भी गुड़ के साथ बना के मैंने दोनों चीज़ रख दी है। अब खीर बनानी रहेगी और चरणामृत, तो वो तो जब पूजा का समय होगा तभी बनाएंगे। मखाने, मूंगफली सब कुछ साफ से बना करके रख लिया है कि अगर रात का जब खाना बनाऊंगी, किचन मैस होगा, लेकिन मेरा जो प्रसाद है सॉरी, वो बन चुका हुआ है। बस रात में जब एक बार फाइनली किचन साफ करूंगी तो खीर बना के रख लूंगी, या खाना खाने से पहले, या खाना बनाने से पहले या खाना बनाने के बाद किचन साफ करके एक बार खीर बना लूंगी। तो मेरे 5 आइटम हो जाएंगे प्रभु को चढ़ाने के लिए। बाकी कटा मेवा और 5 फल, ये सारी चीज़ें भी हैं, मैंने मंगा करके रखी हुई हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मिलती रहूँगी आपसे।
शाम को मैं और पांडे जी किसी काम से निकले तो कुहू को कुछ स्टेशनरी चाहिए थी, हमने वो भी खरीदी। उसके बाद एक लस्सी की दुकान दिख गई तो मैंने पांडे जी से बोला कि मुझे लस्सी पिला दीजिए। इस शहर और लस्सी का मेरा पुराना रिश्ता है, जब भी लखनऊ आती थी तो लस्सी जरूर पीती थी। तो मैंने कहा आज कई दिन बाद क्रेविंग है, चलिए पीते हैं। घर वापस आकर के मैंने एक छोटी सी झांकी सजाई। हर जन्माष्टमी पे मैं झांकी जरूर सजाती हूँ, तो मेरे सुबह से मेरे दिमाग में ये था कि झांकी सजानी है। मैं कुछ इसमें नई चीजें कल ही लेके आई थी, जैसे ये पालना जो पेड़ में लगा हुआ है कृष्ण जी का, जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो उसको दर्शाया गया है इस मूर्ति में। तो एक छोटी सी झांकी सजाई। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी झांकी कैसी लगी। तो शाम हो चुकी है और समय आने वाला है, बस 15 मिनट बचे हुए हैं कृष्ण जी के बर्थडे को, कृष्ण जी के जन्मोत्सव को। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, पूरी सजावट हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, मैंने भी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, पूरी तैयारियां कर ली हैं। सारी चीजें, जो प्रसाद था वो मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने बना के रख लिया है। जो बची हुई चीजें थी वो भी मैंने कर ली हैं और बस अब चलते हैं, फटाफट कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। कृष्ण जी के स्नान के लिए यहाँ थाली भी तैयार कर ली गई है। सुबह मैंने मंदिर में खीरा चढ़ाया था, जिसमें मैंने एक छोटा सा काले चने का दाना रखा था। रात को 12 बजे जैसे ही कृष्ण जन्म हुआ तो वो प्रतीक होता है कि उसको खोल दीजिए। वो दाना जब दिखता है तो ये माना जाता है कि कृष्ण जन्म हो चुका है। हम इसी तरह से बचपन से करते चले आए हैं, तो मैंने इसी तरह से अपने घर में भी करना शुरू कर दिया जब मेरी शादी हुई। तो उसके बाद मैंने कृष्ण जी को स्नान कराया, गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी और घी के साथ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने कृष्ण लला का सुंदर सा श्रृंगार करना है, उन्हें तैयार करना है। तो यहाँ पंचामृत मैंने नहीं बनाया था, उनको जिन चीज़ों से मैं स्नान करा रही हूँ वो हमारे लिए पंचामृत होगा। उसके बाद मैंने कृष्ण जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक लेकर के आई थी, तो मैंने कृष्ण जी का श्रृंगार किया। आसन मैंने पहले ही तैयार कर लिया था और ये देखिए मेरे कृष्ण लला कितने सुंदर लग रहे हैं इस वस्त्र में। उनका पूरा साज श्रृंगार, माला, मुकुट, चूड़ी, कंगन, हर एक चीज़ मैंने उनको धारण करवाई है। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरे कृष्ण लला कैसे लग रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जी के श्रृंगार के बाद शुरू हो गई है पूजा। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम सब में इसी तरह सौहार्द बना रहे, हम सभी अपने कामों में अग्रसर हो, अपने कामों को अच्छे से करें, हमारा घर अच्छा हो, हम सभी लोग खुश रहें। यही मनोकामना के साथ मैं इस पूजा को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप मांग सकते हैं। बच्चों को जैसे लाड दुलार करते हैं ना, वैसे हमारे ठाकुर जी यानी कृष्ण जी को भी पूरा लाड दुलार चाहिए होता है। उसके बाद जो भी मैंने भोग बनाया था वो मैं लेकर के आ गई हूँ प्रभु को चढ़ाने के लिए। भोग में मैंने बनाया है सिंघाड़े की बर्फी, नारियल का पाक, मूंगफली, साबूदाना, 5 फल, रबड़ी, पंजीरी, साबूदाने की खीर, कटा मेवा और मक्खन मिश्री। ये सारी चीज़ों को भोग मैंने लगाया है अपने प्रभु श्री कृष्ण को उनके जन्मदिन पर। और यहाँ साथ में लौकी की सब्जी, पनीर मखाने की सब्जी और पूड़ी भी बनाई है। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की, कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मेरे घर में भी पूजा हो चुकी है, आपके घर में भी पूजा हो चुकी होगी। ये था मेरा आज का पूरा दिन कृष्ण जन्माष्टमी का, और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ भगवान की पूजा खत्म हुई है। पूजा हो चुकी है और समय हो रहा है 1:15 रात के। मेरा व्रत था तो बस मैं अपने लिए ये कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना रही हूँ। सब्जी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, बस पूड़ियाँ सेक रही हूँ, फटाफट खाना खाऊंगी। सुबह फिर 6 बजे तक एकदम
जाग जाना है क्योंकि कुहू का स्कूल है, वैन आ जाती है 6:30 तक। फटाफट सारे काम सुबह के भी निपटाने हैं। तो अभी का अपडेट यही है। देखिए आटा थोड़ा फट रहा है। कुट्टू के आटे का जो ये पूड़ियाँ होती है ना, बड़ी मुश्किल से बनती हैं। दोबारा इसको पानी डाल के सॉफ्ट करना पड़ेगा। बस यही अपडेट है। आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय। ये है मेरे आज रात के डिनर की प्लेट, जिसमें है लौकी की सब्जी, पनीर मखाने की सब्जी, मखाने और साबूदाने की खीर और पूड़ी। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ये जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय बाय।